सो हाय फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एक नया फिगर का। हम यहाँ पे एक फिगर का एरिया निकालने वाले। ये जो साइडेड पोर्शन है MNOC, ये वाले क्वाड्रिलेटरल्स का यहाँ पे हम एरिया निकालने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें टोटल फिगर में सिर्फ हमें AM और OB का हमें सिर्फ वैल्यू दे रखा है, जो कि 8 यूनिट और 10 यूनिट है। और हमें यहाँ पे इसका एरिया हमें यहाँ पे निकालने को बोला है। यहाँ पे मैं आपको दो मेथड बताने वाला हूँ। दोनों मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको देखना है कि मैं किस तरह से दोनों मेथड से ये वाले ट्राइंगल का MNOC का मैं यहाँ पे एरिया निकालता हूँ। आपको दोनों मेथड देखना है और हो सके तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो देखो यहाँ पे हमें ये जो फिगर है, ये फिगर में हमें गिवन क्या क्या दे रखा है। देखो, एक हमारा जो ट्राइंगल है, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, जो ABC वाला जो ट्राइंगल है, यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है। ये AM का यूनिट हमें दे रखा है, 8 यूनिट दे रखा है वैल्यू, और OB का हमें वैल्यू दे रखा है 10 यूनिट हमें दे रखा है। और ये जो क्वाड्रिलेटरल है MNOC, यहाँ पे देखो ये क्वाड्रिलेटरल एक ट्राइंगल या फिर रेक्टेंगल के शेप में है। हम इसको स्क्वायर तो नहीं कह सकते क्योंकि ये सारा साइड इक्वल है। क्या है, हमें यहाँ पे बोला नहीं गया है। तो हम इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेते हैं X ले लेते हैं, इसको हम Y ले लेते हैं। अगर ये रेक्टेंगल के शेप में है तो ये वाला भी Y हो जाएगा और इसके ऑपोजिट वाला साइड भी ये X हो जाएगा। हो गया। तो इसका एरिया जब हम निकालेंगे तो इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल MNOC अगर हम निकालेंगे तो X इंटू वाई अगर हम करेंगे तो इसका एरिया हमें मिल जाएगा। लेकिन X इंटू वाई जब हम करेंगे, हमें एरिया इसका यूनिट में चाहिए। तो इसका एरिया जब हम यूनिट में निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए, X और Y का हमें वैल्यू चाहिए। तो X और Y का वैल्यू कैसे हमें मिलेगा, ये चीज़ देखो। AMN ये एक ट्राइंगल दे रखा है, जो ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है। NOB ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका O जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो एंगल के हिसाब से ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। हो गया। अब ये पैरेलल होगा। अगर ये रेक्टेंगल बनता है तो ये MN पैरेलल होगा किसके साथ, OC के साथ पैरेलल है। एंड NO पैरेलल है MC के साथ पैरेलल है। ये दोनों एक दूसरे के साथ अगर पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के साथ क्या होगा, इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि ये दोनों ये पैरेलल है। हो गया। उसके बाद ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाले एंगल के साथ इक्वल होगा। तो एंगल प्रॉपर्टी से क्या होते हैं, ये वाला ट्राइंगल AMN और NOB ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंट हम कह नहीं सकते। क्यों कह नहीं सकते कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि हमें इसको सिमिलर प्रूव कर लिया। क्योंकि इसके जो साइड्स हैं ये कभी कोई 10 है, कोई हमें साइड यहाँ पे निकालना है तो हम इसको सिमिलर करते हैं। हो गया। कॉन्ग्रुएंट कब इक्वल होते हैं, जो उसके साथ हर एक चीज़ में बराबर होगा तभी हम उसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। हो गया। तो AMN क्या होता है, ट्राइंगल AMN सिमिलर होगा किसके साथ, NOB के साथ। ये क्या होता है, एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों सिमिलर हो गए। अब ये दोनों अगर सिमिलर हो गए तो AM ये बेस है बराबर, ये AMN का AM क्या है, बेस है, और NOB का ये बेस क्या है, ये है। तो बेस पहले हम लिखते हैं AM इक्वल होगा किसके साथ, NO के साथ इक्वल होगा। डिवाइड हम करेंगे इसका जो ये हाइट मान लो MN ये हो गया MN। हो गया। इसके साथ इक्वल होगा कौन सा, ये वाला साइड OB। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। AM का कितना दे रखा है 8 और MN का वैल्यू Y इज इक्वल टू NO का कितना X और OB का कितना 10। तो X इंटू वाई इज इक्वल टू 80 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आ जाएगा 80 स्क्वायर यूनिट। इसका जो एरिया है ये 80 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। समझ में आया। ये हो गया हमारा पहला मेथड। फर्स्ट मेथड हम सिर्फ एक सिमिलर करके हम प्रूव कर सकते हैं। हम दूसरा मेथड उसके बाद हम करते हैं। ये हो गया पहला मेथड। उसके बाद और एक मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मेथड 2 देखो, हम टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये किसके बराबर होगा, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल MNOC प्लस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ANM, उसके साथ प्लस करेंगे NOB को हम प्लस करेंगे। सबको प्लस करो। एरिया ऑफ ट्रायंगल
MNOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN हो गया प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल NOB बराबर बराबर हो गया। अब देखो ABC, देखो ABC हमें सिर्फ इसका वैल्यू पता है, तो इसका हम टोटल AC का हम क्या निकालेंगे, ये जो टोटल है इसका हम क्या निकाल सकते हैं, जो टोटल का है। अब यहाँ पे x + 8 हम कर सकते हैं और इसका हम y + 10 हम कर सकते हैं, बराबर है कि नहीं, x + 8 और y + 10। तो यहाँ पे हम हाफ बेस इंटू हाइट सब में लगाएंगे क्योंकि सारा का सारा राइट एंगल ट्राइंगल है। हो गया, यहाँ पे हम 1/2 हो गया। हाफ बेस हम किसको लेंगे, बेस हम लेंगे AC को जो कि कितना है x + 8 है, और हम लेंगे BC को हाइट जो y + 10 है, बराबर इक्वल टू एरिया ऑफ ये जो MNOC ये है क्या है x y है प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस कितना है 8 इंटू वाई, तो 1/2 इंटू 8 इंटू वाई बराबर प्लस 1/2 इंटू बेस कितना है x इंटू 10 बराबर, ये 2 से कटा 5 और ये 2 से कटा 4, तो यहाँ पे बचा कितना 1/2 इंटू x प्लस 8 इंटू वाई प्लस 10 इक्वल टू XY प्लस 4y प्लस 5y बराबर। अभी यहाँ पे हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू हम दोनों साइड 2 को मल्टीप्लाई, 2 को दोनों साइड नहीं, ये 2 को हम उधर ले जाते हैं, तो x इंटू वाई XY प्लस x इंटू 10x प्लस 8 इंटू वाई 8y प्लस 8 10 जा 80 बराबर। ये 2 को हम इस तरफ इंटू करेंगे तो 2xy प्लस 4 2 जा 8y प्लस 2 5 जा 10 10y थोड़ी हुआ 10x होगा, यहाँ पे 10x हो गया 10x 5x इंटू 2 10x बराबर। अभी देखो यहाँ पे क्या है 10x इस तरफ भी है और 10x इस तरफ भी है, तो 10x यहाँ से कटा, 8y इस तरफ है, ये भी 8y है बराबर कटा, तो यहाँ पे एक xy है, यहाँ पे 2xy है, तो एक xy यहाँ से कटेगा, तो ये बन जाएगा कितना 80 = xy, तो हमारा एरिया कितना होगा xy = 80 स्क्वायर यूनिट बराबर। तो हमें ये जो फिगर हमारा जो है जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया हमारा कितना आ जाएगा 80 स्क्वायर यूनिट यहाँ पे आ जाएगा। मैंने आपको कितने मेथड बताए, यहाँ पे 2 मेथड बताए, आपको जोन सा भी मेथड बहुत इजी लगा आप उसी मेथड से कर सकते हो, और समझ में ना आए तो वीडियो के नीचे एक कमेंट करो। अगर इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपको देखने हैं, जानने हैं, सीखना है तो आदित्य फाउंडेशंस को दिल से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर एक वीडियोस को देखो अच्छे से कि क्या हो रहा है, क्योंकि लाइक करने के आपको कोई पैसे लगने वाले नहीं हैं। हो गया, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। नेक्स्ट मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी और वीडियो पे, आज के लिए बस इतना।